Hello friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to discuss functions of nuclear membrane. What are functions of nuclear membrane? So let us discuss. As you know, this is nuclear membrane, also called karyotheca. We are going to study its functions. तो इसका फंक्शन क्या है हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द न्यूक्लियस। ये मेंटेन करता है, मतलब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल की शेप मेंटेन नहीं होती। सेल ऐसे ही, सॉरी न्यूक्लियस नॉट सेल, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो जो न्यूक्लियस की शेप है वो कुछ इरेग्युलर होती। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप रहती है न्यूक्लियस की, कि वो डिस्क शेप्ड भी हो सकता है, लोबड भी, कभी स्फेरिकल, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप स्फेरिकल। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही की वजह से जो है शेप ऑफ न्यूक्लियस मेंटेन रहती है। नंबर सेकंड अगर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट्स होते हैं, तो इनको प्लेस रखना। जो यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे क्रोमैटिन है, इन सब को प्लेस रखना, मतलब कंटेंट्स, इट कीप्स द कंटेंट्स, कीप्स द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस इन प्लेस। जो यहाँ पे कंटेंट्स है इनको एक जगह पे रखना न्यूक्लियस ही का काम है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये कंटेंट साइटोप्लाज्म में भी आ सकते थे, बाहर भी निकल सकते थे। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर kept in place. Number next is it regulates the flow of material into and out of the nucleus. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्योंकि अब ये लिपिड सॉलेबल होता है तो कुछ कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और कुछ कंटेंट साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। दैट मीन्स इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल। द फ्लो ऑफ मटेरियल इज रेगुलेशन ऑफ एग्जैक्टली जो फ्लो होता है मटेरियल्स का, उसकी जो रेगुलेशन है, रेगुलेट भी हमारा न्यूक्लियस भी करता है। रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स अंदर और बाहर जाना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही का काम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू द न्यूक्लियस और आउट ऑफ nucleus. It is because of nuclear membrane, means regulation of flow of material is because of nuclear membrane. Number next is, देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंटेड होता है तो इसमें पोर्स होते हैं। जो पोर्स होते हैं ये अलाउ करता है एग्जिट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। It allows exit of ribosomal subunits, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए को बाहर आना होगा तो इट अलाउज दैट, बिकॉज जो ये आरएनएस होते हैं मैसेंजर आरएनए, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये पास नहीं हो सकते लिपिड लेयर से, तो इनके लिए पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स,
जो कि जहाँ से ये आसानी से निकल सकते हैं। तो it is because of these pores in the nuclear membrane that it allows the exit of ribosomal subunits. और न्यूक्लियस में चूंकि हमें पता ही है जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए और आरएनए। और हमारे साइटोप्लाज्म में इतनी सारी रिएक्शंस होती है, रेस्पिरेटरी जो ब्रेक डाउन होती है प्रोडक्ट्स का, ग्लाइकोलिसिस, क्रिब्स साइकिल, वो साइटोप्लाज्म में वो रिएक्शंस होती है। तो उनसे जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करना, यानी इसकी स्टेबिलिटी का जो जिम्मेदार है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आता है, या साइटोप्लाज्म के रिएक्टेंट्स जो है वहाँ पे जो रिएक्शंस होती वो जेनेटिक मटेरियल पर इफेक्ट करती। तो उसको खास तरह से प्रोटेक्ट करना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही काम है। दैट मीन्स इट्स preserves the stability of genetic material, and it also protects the cytoplasmic reactions that occur in the cytoplasm, and it also protects it from the थिंग्स। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है दैट इज़ स्टेबल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस को एक बार रिवाइव करते हैं। शेप ऑफ द न्यूक्लियस मेंटेन रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। जो कंटेंट्स अंदर होते हैं वो प्लेस में रहते, एक जगह रहते बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यहाँ से फ्लो होता है साइटोप्लाज्म से मटीरियल्स का अंदर और बाहर आना, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स होते हैं जो कि सर्टन सबस्टेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन से नहीं आ सकते, वो इन पोर्स से एग्जिट होते हैं, जैसे राइबोसोमल सब यूनिट्स। वो भी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही काम है। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी बख्शता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है साइटोप्लाज्म में उनको उन पे बहुत प्रभावित कर सकती है वो जेनेटिक मटेरियल को, तो उसको प्रिवेंट करना भी हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। आई होप आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन समझ में आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।